मेरा नाम सूफ़ी है। मेरी आदत थी कि मैं रोज़ नहाया करती थी और हमारे घर में एक ही बाथरूम था जो कमरे में नहीं बल्कि बाहर घर के आंगन में था। जब मैं कमरे से उस बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे छुप के देख रहा है और घर में मेरे देवर के अलावा और कोई भी नहीं था। बाहर से कोई आ नहीं सकता था। 2-4 बार तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे ही वहम हो रहा है, लेकिन फिर यकीन हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। लेकिन यह क्या, घर में तो सिर्फ मेरा जवान देवर ही था और मैं अपने देवर पर शक नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैंने ऐसी 2-4 हरकतें देखी कि मुझे उस पर शक करने पर मजबूर होना पड़ा। और जब एक दिन मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसका फ़ोन उठाकर चेक किया तो उसमें एक वीडियो थी। उस वीडियो को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाती थी तो वो मैंने अपनी आधी ज़िंदगी अपने पति के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारी थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत कम उम्र की थी। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल हो रही थी। मेरा देवर था जो बहुत छोटा था, वह 5 साल का था। मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं थे। मेरी सासू माँ मेरे देवर के पैदाइश के वक्त उनकी जान चली गई थी। मैं अपने देवर से सिर्फ 11 साल की बड़ी थी। देखते देखते वक्त गुजरता गया और मेरा देवर जवान हो गया, लेकिन मेरा पति इस दुनिया से चला गया। अब मेरे देवर पर ही सारे घर का खर्चा आ गया था, लेकिन उसने तो इससे पहले कभी पैसे कमाए नहीं थे। वह तो अपनी मस्ती में रहता था। वह समझता था कि सारी ज़िंदगी मेरा भाई नौकरी करता रहेगा और सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और जब ऐसा हुआ तो उसके बाद वह जैसे तैसे इस घर को चला तो रहा था। हमारा घर इतना बड़ा नहीं था। घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे, पर बाहर आंगन बहुत बड़ा था। यह घर उस जमाने का बना हुआ था जब घरों में शौचालय नहीं बनाए जाते थे। यह तो बाद में मेरे पति ने घर में एक छोटा सा शौचालय बनवाया जो बिल्कुल कोने में था। शुक्र है कि घर में शौचालय बन गया था, क्योंकि बाहर जाना बहुत अजीब लगता था। वैसे भी अब तो वह ज़माना गुजर चुका था। मेरी आदत थी कि मैं रोज़ नहाया करती थी, लेकिन जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था और मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बाथरूम के अंदर कोई झांक रहा है। मुझे एक दिन ऐसा लगा तो मैं डर गई। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन अगले दिन भी यही हुआ। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। अब एक ऐसी बात थी कि मैं अपने देवर को भी नहीं बता सकती थी। मेरा देवर जवान था, उसका नाम वसंत था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसने कभी मेहनत नहीं की थी और आजकल उसे मेहनत करनी पड़ रही थी, इसलिए बहुत चिड़चिड़ा लग रहा था। मैंने उसे नहीं बताया। रात को वह खुद मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, भाभी, मैं बड़ा परेशान हूँ। यह सब कुछ कैसे होगा? हम तो 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे खर्चे मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया इतना सब कुछ करते थे। मैं तो समझता था कि यह सब बहुत आसान है। अभी तो शुक्र है कि घर अपना है। मैंने कहा, वसंत, घर तो अपना है, लेकिन घर में भी बहुत सा काम है। अगर मरम्मत नहीं करवाई तो घर भी ख़राब हो जाएगा। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि अब क्या करें? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। आप मेरी शादी करा दो और लड़की वालों से कुछ रुपए मांग लो। उन पैसों से हम अपना काम भी कर लेंगे और मैं कोई कारोबार भी कर लूँगा, कोई बिजनेस बना लूँगा। मैंने जब अपने देवर के मुंह से यह बात सुनी तो मैंने उसे कहा, मैंने तुझे कभी यह सब नहीं सिखाया। ऐसी लड़की वालों से पैसे लेना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे भैया ने मेरे माँ बाप से 1 रुपया नहीं लिया था और तुम इस तरह से बात कर रहे हो। मैंने उसे डांट दिया और कहा, मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की है कि तू इस तरह की बातें करे। किसी की बेटी को अपने घर लाना कोई आम बात नहीं होती। वह पूरी जीती जागती इंसान होती है, उसका ख्याल भी रखना होता है। तुम्हारे भैया बहुत अच्छे इंसान थे। मैं कहती हूँ कि तुम उनसे भी ज़्यादा अच्छा बनकर दिखाओ। और तुम हो कि अभी ही लड़के के दहेज पर नज़र टिकाए बैठे हो कि वह अपने साथ कुछ पैसे ले आएगी तो मैं काम कर लूँगा। तुम खुद क्यों नहीं मेहनत करते हो? मेरे देवर को मेरी यह बात बहुत बुरी लगी। जाहिर है उसे बुरी लगनी थी। वह कहने लगा, भाभी, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो आपसे अपने दिल की बात कह रहा था। आपने तो मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दिया। ठीक है, मत करवाओ मेरी शादी। मैंने कहा, तुम्हारी शादी तब करवाएंगे जब तुम कोई पक्की नौकरी करोगे। वह इतना कहकर चला गया कि आजकल नौकरी नहीं मिलती, कोई ना कोई जुगाड़ ही करना पड़ता है। मैंने कहा, यह जुगाड़ क्या होता है? तो कहने लगा कि जुगाड़ का मतलब है शॉर्टकट से पैसे कमाना। मैंने कहा, ऐसे कभी कुछ नहीं हासिल होता, मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन मेरे पास पड़ोस में ही रहने वाली मिताली आई, जिसे मैं अपनी सहेली मानती थी। आजकल रिश्ते वाली भी बनी हुई थी। उसने कहा, वसंत को कुछ समझाती क्यों नहीं हो? यह जिन लोगों के साथ उठता बैठता है वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पता है इसके दोस्त ने क्या किया? तुझे बताऊंगी ना तो तू हैरान रह जाएगी। और मुझे तो लगता है कि तेरे देवर ने भी यही सब किया है।
मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा जो लोग इसके साथ ज़्यादा उठते बैठते हैं उनमें से दो लड़कों ने एक लड़की के साथ वह बोल ही रही थी कि मैं पहले ही समझ गई। मैंने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। उसने कहा हाँ ऐसा ही हुआ है और मैं क्यों झूठ बोलूँगी, सारे मोहल्ले को पता है। शुक्र कर कि तेरे देवर पर अभी तक कोई बात नहीं आई। मैंने कहा मेरा देवर ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा यह तो मुझे भी पता है कि शायद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब ऐसे बुरे बुरे लोगों के साथ रहेगा तो वह कल कुछ जरूर करेगा और इल्ज़ाम सारा इस पर लगवाकर वह लोग बच जाएंगे। वे सब तो बहुत अमीर हैं और हम गरीबों का क्या है। मेरी सहेली की बात बिल्कुल ठीक थी। इस तरह के मामले में अमीर बच जाते हैं और गरीबों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। लगता है इसी वजह से मेरे देवर ऐसी बातें कर रहा था। कहता था जुगाड़ करेगा, या जुगाड़ क्या होता है, उसने इस तरह की बातें कहा से सीख ली थी। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह सुबह मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो नहाते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे आसपास कोई खड़ा है। मैंने अपने मुंह पर साबुन लगा रखा था, इसलिए मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मुझे किसी की सांसों की आवाज़ आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैं घबरा गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली सामने मेरा देवर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं से भाग कर आया है। कहने लगा क्या हुआ भाभी, परेशान लग रही हो? मैंने कहा मुझसे ज़्यादा तो तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बताओ क्या हो गया। मैंने उससे पूछा जब तुम बाहर से आए थे तो क्या तुमने यहाँ से किसी को निकलते हुए देखा है? क्या वह कहने लगा नहीं, इस बात का क्या मतलब है? क्या घर में कोई आदमी आया था? क्या इस घर में आदमी आने का मतलब समझते हैं आप? अगर ऐसा है तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा पहले पूरी बात तो सुन लो। मैंने उसे कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आसपास खड़ा है। मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। तो उसने कहा नहीं, मैं बाहर से ही आया था, कोई भी नहीं था, ना गली में कोई था ना इधर कोई था। अगर कोई नहीं था तो फिर मैंने जिसको महसूस किया वह कौन था? जो कोई भी था इतनी जल्दी भाग नहीं सकता था। इसके बाद भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ। इस बार ऐसा लगा जैसे मुझे देखने के साथ साथ वह रोशनदान से मेरी तस्वीरें भी ले रहा हो। जैसे ही मैं बाथरूम से निकली तो बाहर मेरा देवर खड़ा था। ऐसा क्यों होता था कि मुझे साफ महसूस होता था कि कोई मुझे देख रहा है, मेरी तस्वीरें निकाल रहा है, और फिर बाहर मेरा देवर ही खड़ा होता था। इस घर में मेरे देवर के अलावा और था ही कौन? पर मेरा देवर ऐसा कैसे कर सकता था? मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं नहाती हूँ तो कोई मुझे देखता है, लेकिन मेरा देवर ऐसा क्यों करेगा? वह तो मेरा अपना देवर है। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मेरी कोई औलाद नहीं थी, अपने देवर को ही मैंने अपना औलाद माना। लेकिन अब जो हो रहा था वह क्या है? मेरा देवर नौजवान लड़का था, शादी की चाहत भी उसे थी। खैर आज फिर मेरी सहेली मेरे पास आई और कहने लगी सूफी, तुम्हें पता है मोहल्ले में आजकल क्या क्या हो रहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता है। तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो पहले मैं क्या हो रहा है। मेरी सहेली को मोहल्ले की हर खबर होती थी। वह कहने लगी तुझे पता है जो सरिता आंटी है ना, उसकी 19 साल की बेटी है ना मोनी, उसकी वीडियो वायरल हो गई है। मैंने कहा कैसी वीडियो? तो कहने लगी वही वीडियो जैसे आजकल वायरल होती है तो धूम मचाती है। मैंने कहा यह तो बड़ी बुरी बात हुई, वीडियो किसने वायरल कर दी? तो वह कहने लगी अगर तुझे बताऊंगी ना कि उसकी वीडियो किसने वायरल की है तो तू भी पागल हो जाएगी। मैंने कहा बताओ तो। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई, सोचने लगी कि यह समाज किस तरफ जा रहा है। उसने कहा उसकी वीडियो उसके पति ने वायरल की है और दोनों आपस में मिले हुए हैं। वीडियो उन्होंने बेची है, उन्होंने लाखों रुपए लिए हैं। कह रहे थे कि कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, हमसे कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि वीडियो नकली है। मैंने कहा इतनी अंदर की बात तुझे कैसे पता चल गई? वह कहने लगी यह छोड़, यह अंदर की बात है या बाहर की, लेकिन यह देख कि किस तरह की हरकतें हो रही है आजकल। एक पति अपनी पत्नी की वीडियो को वायरल कर रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तुझे नहीं लगता कि यह समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है? हमें तो अपने बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। तू भी वसंत का ख्याल रख। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी सहेली की एक जवान बेटी थी जिसकी शादी वह मेरे देवर से करवाना चाहती थी, लेकिन वह साथ यह भी कहती थी कि पहले अपने देवर का कोई पक्का काम लगवा। उसकी बेटी का नाम माही था और मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। मैंने एक दफ़ा अपने देवर से बात की थी तो उसने कहा था कि लड़की तो बुरी नहीं है, लेकिन यह जो आप कह रही हो कि उसकी माँ ने शर्त रखी है, मुझे इस तरह की हरकतें नहीं पसंद। वह भी तो हमारी तरह गरीब है।
मैं किसी अमीर घर से बेटी लेकर आऊँगा। मैं उसे मना करती थी कि ऐसी बातें ना करे, गरीबों के घर में गरीब की ही बेटी रहती है, अमीरों की बेटियां गरीबों के घर में गुजारा नहीं करती। मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि मेरा देवर इतना लालची कब से हो गया था। उसके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती थी कि लड़की आएगी तो साथ में बहुत सारे पैसे भी लेकर आएगी। मैंने किसी गरीब की बेटी से शादी नहीं करनी। मैंने उससे कहा कि तुम कोई अच्छी सी नौकरी तलाश करो, मैं तुम्हारी शादी माही से करा दूंगी, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकते हो क्योंकि वह भी जवान है और तुम भी, और लड़कियों की शादी जल्द करवा देनी चाहिए। उसकी माँ उसकी शादी जल्द करवाना चाहती है। अब तो तुम्हारे भाई भी इस दुनिया से चले गए, अब तुम्हें ही सब कुछ करना है, तो अच्छा है ना कि कोई नौकरी कर ले। मेरा देवर कहने लगा, नौकरी नहीं मिली है, लेकिन एक काम मिला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, पर काम थोड़ा गलत है। मैंने कहा, क्या मतलब, कौन सा काम है? और तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि थोड़ा गलत है? थोड़ा गलत का क्या मतलब होता है? जो गलत होता है वह पूरा ही गलत होता है। मेरे देवर ने कहा, भाभी आपको बताकर मैं पछता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बाद में आपको बताऊँगा। और वह कहीं चला गया। मैं सोचती रही क्या बात कर रहा था। मेरा तो दिल बैठ गया क्योंकि आजकल इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा हो रही थी। किसी भी जवान लड़के या लड़की को अपनी बातों में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा था। इस मोहल्ले में बहुत सी कहानियाँ होती थी और मेरे दोस्त को हर कहानी की खबर होती थी, इसलिए वह मुझे बातें बताती रहती थी और मैं परेशान रहती थी कि मेरा भी एक जवान देवर है, कल को कुछ कर न बैठे। जैसे उसने यह बात बताई कि पति ने अपनी पत्नी की वीडियो को वायरल किया, वैसे ही मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अगर मैं नहा रही हूँ तो कोई मुझे क्यों बार बार देखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई मेरी वीडियो बना रहा था और मुझे पता ही नहीं था? यह सोचकर ही मेरा दिल बैठ गया था। मैंने ज़िंदगी अपने पति के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारी थी। मैं एक शरीफ औरत थी, मुझे मेरे पति से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैंने कभी दूसरी शादी करने के लिए नहीं सोचा। अब तो मेरी उम्र 38 साल हो चुकी थी और अब अगर इस उम्र में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती? और अपने जवान देवर को अगर यह बता दी और उसे पता चल जाता कि यह सब कौन कर रहा है, तो वह जवान था, जज्बाती था, उसने भी कुछ करना था, उसने भी आराम से नहीं बैठना था। मैं जब यह सोचती थी तो बहुत डर जाती थी। यह शौचालय बिल्कुल कोने में बना हुआ था और पीछे गली की ओर इसकी दीवार एक ही थी और इसमें एक बहुत बड़ा सा रोशनदान भी था जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन वह इतना ऊंचा था कि वहां से कुछ नजर नहीं आता था। इसलिए हमने उसके ऊपर ना तो कभी कोई कपड़ा लगाया और ना ही कोई जाली। लेकिन अब मेरा दिल परेशान था तो मैंने नहाने से पहले उस रोशनदान के ऊपर अपना दुपट्टा लगा दिया। बस ऐसे ही लगाया कि कोई देख ना सके, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो किसी को किसी ऊंची सी चीज पर चढ़ने की जरूरत थी। गली बहुत ऊंची थी, हमारा घर नीचे था। इतनी मेहनत कौन करता है? देवर मेरा जवान था और मैं उसकी शादी कराना चाहती थी। मैंने कपड़ा लगा दिया और जब मैं नहाकर बाहर निकली तो यह देखकर हैरान रह गई कि कपड़ा अपनी जगह से हटा हुआ था। अब तो मुझे अजीब सा ही महसूस होने लगा। मुझे रोना आने लगा कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, क्या अपने देवर को बता दूं? अब बात ऊपर निकल चुकी थी, इसका मतलब कि कोई ना कोई था जो मेरे साथ यह सब कर रहा था। पर यह बात भी तो सोचने वाली थी कि किसी बाहर के आदमी को यह कैसे पता कि मैं किस समय नहाने जाती हूँ। मैं रोजाना एक समय पर नहाने तो नहीं जाती थी। कभी कभी मैं सुबह नहा लेती थी, कभी दोपहर को और कभी खाना बनाने के बाद, और आजकल गर्मी का मौसम था तो दोपहर को भी नहा लेती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी और मुझे साफ़ सुथरा रहने का शौक़ था। कुछ लोगों का शौक तो बार बार नहाने का होता है, अपने आप को संवार कर रखते हैं। गर्मी के मौसम में 2 बार भी नहा लेना कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। गर्मी इतनी होती है तो 2 बार नहाने का दिल करता है। इसलिए मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी। फिर सोच लिया कि देवर को बता ही देती हूँ। मैंने उसे यूँ तो नहीं कहा कि मुझे पक्का यकीन है, पर मैंने उसे कहा कि वसंत, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो कोई देखता है और मुझे शक है कि रोशनदान की तरफ से देखता है। मुझे लगा था कि मेरा देवर पागल हो जाएगा कि कौन है वह पता करता, कहता नहीं छोड़ूंगा उसे। पर उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा होगा, इस बात को छोड़ें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौन है जो ऐसी हरकत कर सकता है, आप छोड़ें। उसने इस बात को इतना सामान्य लिया, मैं हैरान रह गई। आपको ऐसे ही लग रहा होगा, इस बात को छोड़ दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौन है जो ऐसी हरकत कर सकता है, आप छोड़ें ये सब। उसने ऐसा रिएक्शन दिया था, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। वह तो बड़ा गुस्से वाला था और अपनी भाभी के मामले में अगर कोई इस तरह से बात हो तो देवर को गुस्सा आ जाता है। घर की औरतें तो आपकी इज्जत होती हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगने लगा कि उसे परेशान होना चाहिए था।
फिर उसने क्यों मुझसे नहीं कहा? मैं उसकी भाभी थी और यह बड़ा मामला था, लेकिन वह तो मजे से बैठा था। मैंने भी दोबारा बात नहीं की और सोचा कि खुद ही पता करती हूँ कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। मेरे लिए यह आसान नहीं था, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती थी। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मुझे एक कैमरे वाला फ़ोन चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। उसके पास फ़ोन था पर मेरे पास नहीं था। उसने कहा कि एक दिन के लिए अपना फ़ोन तुम्हें दे दूँगी, पर पहले मुझे बताओ कि बात क्या है। मैंने कहा कि नहीं, अभी नहीं बता सकती, बाद में बता दूँगी। मैं उस फ़ोन को बाथरूम में रखना चाहती थी और रोशनदान की तरफ कैमरे का मुँह करके देखना चाहती थी कि मुझे बाहर से कौन देखता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा था। इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता था। रिकॉर्डिंग भी हो जाती, वीडियो भी बन जाती और पता चल जाता कि ये हरकत कौन कर रहा है, और मेरे पास सबूत भी आ जाता। मैंने अपने दोस्त से फ़ोन ले लिया और उसे ऐसे जगह पर रखा कि रोशनदान की तरफ कैमरे का मुंह करके रिकॉर्डिंग हो गई। मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली और जब रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि कोई भी नहीं था उस रिकॉर्डिंग में। मैंने अगले दिन भी ऐसे ही किया, लेकिन उसके बाद उसने अपना फ़ोन मांग लिया और कहा कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे ज़रूरत रहती है। उस फ़ोन पर काम होते हैं। वह लोगों की बेटियों के रिश्ते करवाया करती थी, इसलिए मैं बार बार उसे फ़ोन नहीं मांग सकती थी। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उस जगह को बंद करवा दें या फिर बाथरूम कहीं और बनवा दें। घर के पहले से ही हालात ख़राब जा रहे थे। पता चला कि मेरे पति जब इस दुनिया से गए तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। अब वे लोग सामने आ रहे थे और कह रहे थे कि हमें हमारा पैसा चाहिए, और मेरा देवर कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसका कोई पक्का काम नहीं था। मुझे भी सब कहते थे कि उसकी शादी करा दो। बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो पैसे दहेज में मिलेंगे उससे ही अपना कोई बिजनेस कर लेगा। लड़की घर में आ जाएगी, तुम भी अकेली नहीं रहोगी। मेरा देवर आजकल बहुत परेशान रहता था। एक दिन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि हाँ, आजकल ऐसी वीडियो से लोग बड़े पैसे बना रहे हैं, लेकिन ऐसी वीडियो बनाना आसान नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक वीडियो की ही बात है यार, और अगली वीडियो आते ही लोग पिछले के बारे में भूल जाते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अब यह कोई फिल्म या कोई ड्रामा नहीं था कि सीधे सीधे सारी बात हो रही होती और मुझे समझ नहीं आती कहीं वह वही बात तो नहीं कर रहा था जो मेरे दिमाग में आ रही थी। अगर एक पति पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी की वीडियो वायरल कर सकता है, तो क्या एक देवर पैसे कमाने के लिए अपनी भाभी की वीडियो वायरल नहीं कर सकता? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर यह बातें क्यों कर रहा था? इसके पास करने को और कोई बात नहीं थी, क्योंकि इसे परफेक्ट होना चाहिए था। तो कोई काम भी नहीं था। यह तो एक गाड़ियों के शोरूम पर जाकर काम किया करता था और इसे रोजाना के थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, लेकिन यह कोई पक्का काम नहीं था। ऐसी बातें क्यों कर रहा था? इसके पास बातें करने के लिए यही टॉपिक रह गया था। जैसे उसने फ़ोन बंद किया, मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा, किससे बातें कर रहे थे? किसकी वीडियो बनाओगे और वायरल करोगे? तुम भी उस आशु की तरह करोगे क्या, जिसने अपनी ही बीवी की वीडियो वायरल कर दी? मेरा देवर हैरान रह गया। उसने कहा, भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? कहा कि बात कहाँ से जोड़ रही हो? आपको क्या हो गया है? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, ऐसे ही बात हो रही थी। मैंने कहा, तो फिर मुझे बताओ वह कौन सी वीडियो की बात कर रहा था कि आजकल ऐसी वीडियो बड़ी वायरल होती है। आजकल तो सिर्फ औरतों की वीडियो भी वायरल होती है, जिसमें औरतें या तो डांस कर रही होती हैं या फिर कोई और हरकत कर रही होती हैं। देखो, अगर मुझे पता चला कि तुमने भी कोई बुरी हरकत की तो मैं तुम्हें जेल से भी नहीं छुड़वाऊंगी, तुम्हारी बेल भी नहीं करवाऊंगी। मेरे देवर ने तो अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा, आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े? मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो कोई बाहर से खड़ा होकर देखता है। उसके बारे में तुमने क्या किया? पहले तो वह घबरा गया और बाद में कहने लगा, मैंने भी आपको कहा था कि आपको वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, और अगर ऐसा होगा तो फिर तुम क्या कर लोगे? एक दफ़ा कंफर्म तो करके देखो ऐसा है या नहीं। किसी से 4 पैसों का इंतज़ाम करके इस बाथरूम के रोशनदान को बंद करवा दो। ये इतना बड़ा रोशनदान है कि पूरा आदमी यहाँ से छलांग लगा सकता है। जब तुम्हारे भैया ने शौचालय बनवाया था ना, तो तब जमाना ऐसा नहीं था। अगर इसकी छत नहीं भी होती तो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन आजकल पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं और समाज की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम गुस्से से लाल पीला हो जाओगे और कुछ न कुछ ज़रूर करोगे, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। मेरे देवर ने अजीब सी बात कह दी। उसने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाथरूम में जाते हुए आपको कोई देखता है तो फिर आप बाथरूम में ना जाया करो। ऐसी उल्टी बात वही आदमी कर सकता है जिसका दिमाग उलझा हुआ हो
और उसका दिमाग तेज उलझा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं बाथरूम में ना जाऊं? गर्मी का मौसम था, क्या मैं शौचालय में नहाने जाती? मैं नहाती भी नहीं, मुझे तो नहाने का शौक था। साफ सुथरा रहने की आदत थी, मैं इसी बारे में सोचती रहती थी और अब मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने देवर पर नज़र रखनी थी, क्योंकि इस घर में से कोई भी नहीं था और ऐसे कोई किसी के घर में नहीं आता। मैं तो हैरान थी कि मेरे देवर को अचानक से क्या हो गया। वह तो छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करता था, लड़ने मरने को तैयार हो जाता था, लेकिन अब बिल्कुल सामान्य हो गया था। उधर माही की माँ बार बार कहती थी कि मेरी बेटी तेरे देवर को पसंद करती है, उसे कहो कि कोई अच्छी सी नौकरी कर ले ताकि इन दोनों की सगाई कर दें। लेकिन मैं क्या कहती, मेरे देवर की तो आजकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वह किस तरफ जा रहा है। कल तो किसी की बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करती, लेकिन माही भी पागल थी जो वज़न से प्रेम कर बैठी थी। और मुझे लगता था कि अगर वाकई ऐसी बात है तो उसने किसी और से शादी नहीं करनी थी, चाहे उसे कुछ साल तक भी इंतज़ार करना पड़ता, क्योंकि वह मेरी दोस्त की इकलौती बेटी थी और वह अपने घर में सबसे ज़्यादा लाडली भी थी और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगती थी। एक मुसीबत तो नहीं थी मेरे सिर पर, अपने देवर पर नज़र रख रही थी, लेकिन नज़र रखती ना जब वह ज़्यादातर घर पर होता। आजकल तो वह घर से बाहर ही रहता था, लेकिन जब तक मैं खाना वगैरह नहीं बना रही थी तब तक घर में ही होता था। एक दिन मैंने नहाने के लिए गई तो उसका फ़ोन उसके कमरे में पड़ा था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा कि उसका फ़ोन चेक करती हूँ कि इसके फ़ोन में क्या है। आखिर मेरा देवर है, मैं उसका फ़ोन चेक तो कर ही सकती हूँ, लेकिन अगर उसने लॉक लगाया होता तो फिर मैं क्या करती। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो पता चला कि उसने लॉक नहीं लगाया है, ना ही कोई पासवर्ड लगाया हुआ है। जाहिर है उसने सोचा होगा कि भाभी से छुपाने की क्या ज़रूरत है, भाभी को तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है। लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे पता था इन सारी चीज़ों का। और मैं कौन सा पुराने ज़माने की थी। मैंने गैलरी खोली तो उसमें एक वीडियो थी जिसे ऊपर से देखते ही मेरा दिल बैठ गया। जब मैंने उस वीडियो को खोला तो मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल चुकी थी। वह वीडियो बाथरूम की थी और साफ नज़र आ रहा था कि उस वीडियो में क्या हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अजीब सी हालत में बार बार देख रही थी। आगे देखा तो और भी वीडियो है, लेकिन मैं एक वीडियो देख ही रही थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर गई और बुरी तरह चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा देवर खड़ा था और उसने देख लिया था कि उसका फ़ोन मेरे हाथ में है और मैं वीडियो भी देख चुकी हूँ। अब उसके चेहरे पर डर था और मेरी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, जो सवाल मैंने उससे पूछ ही लिया और जवाब जानकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपने देवर की तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, यह सब कुछ आपने कब किया, कैसे किया और क्यों किया, बताओ मुझे। वह भी शर्मिंदा हो गया। अब उसके भी आंखों में आंसू आ गए और उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, उसी दिन किया जिस दिन आपने मुझे बताया था। आपको क्या लगता है कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा था? जब आपने कहा कि कोई आपको छुप कर देखता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन मेरा गुस्सा करना आपको अच्छा भी तो नहीं लगता। आप परेशान हो जाती, डर जाती, इसलिए मैंने सोच लिया था कि आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कोई भी यह सब कुछ कर रहा है उसे पकड़ कर ही रहूंगा। इसलिए मैंने पहले ही एक छोटा कैमरा रोशनदान पर लगा दिया था जिसका मुंह दूसरी तरफ था। उसमें आप तो दिखाई नहीं दी, लेकिन वह आदमी दिखाई दे गया। वह हमारे मोहल्ले का ही लड़का है और उसी गली में खड़ा होता है। जैसे ही उसे पानी गिरने की आवाज़ आती है वह समझ जाता है कि कोई अंदर आ गया और अंदर झांकने की कोशिश करता है। मैंने उसका नाम और घर का पता भी मालूम कर लिया। दिल तो करता था कि सीधा उसके घर चला जाऊं और वहीं पर जाकर उसकी हड्डी पसली एक कर दूं, लेकिन अपने दोस्त से बात की तो उसने कहा कि इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है उसने तुम्हारी भाभी की कोई वीडियो बनाई हो जो उसके पास हो, पहले हमें उस वीडियो निकलवानी होगी। उस दिन मैं उससे यही बात कर रहा था। वह कह रहा था कि आजकल ऐसी वीडियोस लोग बनाकर बेचते हैं। जब आपको मेरी बातें सुन ली थी, मैंने मोहल्ले के कुछ लोगों से बात की है और हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। हम ऐसा करेंगे कि उसे यह लगेगा कि कोई बाथरूम में आ गया और नहाने लगा है, और जैसे ही वह अंदर की तरफ झांकने लगेगा उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अगर वैसे उसे कहेंगे कि तुम यह सब कुछ करते हो तो वह कभी भी नहीं मानेगा, लेकिन जब उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे तो वह सारे मोहल्ले के सामने पकड़ा जाएगा और उसके बाद कोई भी उसका साथ नहीं देगा। आपसे ज़्यादा मुझे गुस्सा है, आपसे ज़्यादा मैं बेचैन हूँ उसे सीधा करने के लिए, लेकिन मुझे सब्र से काम लेना होगा क्योंकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ना आसान नहीं है। आपको पता है
आपने कहा था कि एक लड़की की वीडियो वायरल हुई है, वह भी इसी ने की थी, लेकिन इल्ज़ाम उसके पति पर लगा दिया था। कौन सा पति ऐसा कर सकता है, यह तो सोचने की बात है। लेकिन मोहल्ले वालों को बोलने के लिए जब कोई बात मिल जाती है तो वह उसे एक कहानी बना देते हैं और फिर आगे पीछे का कुछ सोचते ही नहीं हैं। यह लड़का हमारे पूरे मोहल्ले का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का है और इसने और भी बहुत सी लड़कियों को जलील करके रखा हुआ है। कभी लड़कियों को छेड़ता है तो कभी कुछ, लेकिन अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने अपने देवर को कितना गलत समझा था, पर मैंने भी यह नहीं बताई। वह मेरा अपना देवर था, कोई गैर नहीं। तो फिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? पर मैं भी क्या करती। आजकल यह समाज किस तरफ जा रहा है कि हम सभी जानते हैं, पर मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद मेरे देवर ने ऐसे ही किया। उसने बाकायदा प्लान बनाया और जैसे ही वह लड़का दूसरी तरफ से रोशनदान के ऊपर ध्यान देने लगा, उसने उसे पकड़ लिया। वह बड़ा चालाक था। उसने वहां से चढ़ने का जवाब भी दिया था। मोहल्ले के लोगों ने भी उसे देख लिया, जो काफ़ी इज्जतदार थे और उम्र में बड़े भी थे, इन चीज़ों को समझते भी थे। उसके बाद सबने मिलकर उसकी पिटाई लगाई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मोबाइल वगैरह सब कुछ ले लिया गया, लेकिन पता चला कि कोई वीडियो नहीं थी, लेकिन और बहुत सी लड़कियों की वीडियो बनाई हुई थी। पुलिस ने कहा कि इसके ऊपर तो बहुत सारे केस बनते हैं, एफआईआर करो, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद मैंने वह रोशनदान भी बंद करवा दिया। देवर की नौकरी भी लग गई और उसकी शादी माही के साथ ही करवाने के बारे में सोचा। उनकी सगाई हो गई और अब शादी होने वाली है। अभी भी मैं सोचती हूँ कि मेरे दिमाग में कहाँ से कहाँ की बातें आई तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। यह सब कुछ मेरी सहेली की वजह से हुआ था। वही लोगों की कहानियाँ सुनाया करती थी। अब उसकी बेटी मेरी देवरानी बनने वाली है, लेकिन उसकी बेटी उसकी जैसी नहीं थी। वैसे तो मेरी दोस्त बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे उसकी हरकत अच्छी नहीं लगी। मेरा देवर है, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता था और उसने मेरे दिमाग में इतनी गंदगी भर दी कि मैंने अपने देवर के बारे में बुरा सोचा। मैं यह कैसे भूल गई कि मैंने अपने देवर को खुद बड़ा किया। क्या मैंने उसे ऐसी हरकतें सिखाई थी? लेकिन यह भी सच है कि हमारे समाज में इस तरह की बहुत सी हरकतें हो रही है। आप लोग बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बात हुआ है? क्या आपकी कोई वीडियो किसी के हाथ लग गई हो या आपके किसी के साथ ऐसा होता सुना हो? वह लड़का बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर रहा था और अभी भी पुलिस ने उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। पुलिस वाले कह रहे थे कि दामाद जी ससुराल आए हैं, अच्छी खासी खातिरदारी करवा कर जाएंगे और इसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। किसी की बहू बेटी की इज्जत के साथ खेलना कौन सी अच्छी बात है? लेकिन जो मैंने किया वह भी अच्छा नहीं था। शुक्र है कि मेरे देवर को पता नहीं चला, वरना वह सारी ज़िंदगी अपनी ही भाभी के बारे में क्या सोचता। और इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यह है कि आप सब संभल कर रहें। आज ज़माना सही नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।